नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में झांकने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये हमारी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों का एक नक्शा है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे सबसे बड़े दुश्मन, वो ताकतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे हमारा घमंड, हमारा लालच, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपे हों। बस यही वो गहरा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है दो असुर भाइयों की, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों ने अपने आतंक से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ कोई दो ताकतवर राक्षस नहीं थे, इनके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। शुंभ वो प्रतीक था अहंकार का, मतलब उस घमंड का जो हमें खुद की नजरों में इतना बड़ा बना देता है कि सही गलत कुछ दिखता ही नहीं। और निशुंभ वो था लालच का प्रतीक, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं और जो हमें अंदर से हमेशा बेचैन रखती है। अब देखिए, इन दोनों ने कड़ी तपस्या की और कमाल की शक्तियां भी हासिल कर लीं। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने भलाई के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने के लिए किया। देवताओं को उनकी गद्दी से हटा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और अपने घमंड और लालच के दम पर पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मचा दी। तो जब सारे देवता इन दोनों भाइयों के सामने बिल्कुल बेबस हो गए, तब उन्होंने मदद के लिए एक सबसे बड़ी शक्ति को पुकारा। और यहीं से कहानी में आगमन होता है दिव्य मां का। देवताओं की उस पुकार को सुनकर देवी दुर्गा प्रकट हुई, और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो तो साक्षात दिव्य ऊर्जा थी, करुणा की मूरत थी, और इस संकल्प के साथ आई थी कि ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से कायम करना है। अब शुंभ, जो अपने अहंकार में अंधा था, देवी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने फौरन शादी का प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन देवी का जवाब कुछ और ही था। उन्होंने एक शर्त रखी और बस यहीं से उस महायुद्ध की नींव पड़ गई। शर्त यह थी, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। और बस यहीं से उस बड़े युद्ध का मंच तैयार हो गया। एक तरफ थी दिव्य शक्ति और दूसरी तरफ अहंकार और लालच की वो ताकतें जिन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। लड़ाई की शुरुआत करता है छोटा भाई निशुंभ। याद है ना, वो जो बेलगाम इच्छाओं का प्रतीक है, और उसका हमला भी बिल्कुल उसी लालच की तरह था, तेज, लगातार और कभी न रुकने वाला। निशुंभ ने एक के बाद एक अपने सारे हथियार इस्तेमाल किए। उसने अपना भाला फेंका, देवी ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपनी गदा से वार किया, देवी के त्रिशूल ने उसे भी राख में बदल दिया। यहां तक कि जब उसने अपनी मुट्ठी से हमला किया तो देवी ने एक ही वार में उसे भी बेकार कर दिया। लेकिन देखिए, लालच इतनी आसानी से हार नहीं मानता। निशुंभ घायल हुआ, गिरा, पर फिर से उठ खड़ा हुआ, और इस बार तो उसने 10,000 भुजाओं वाला रूप ले लिया और देवी पर चक्रों की बारिश कर दी। ये दिखाता है कि लालच कितना जिद्दी होता है, कभी हार नहीं मानता। आखिरकार देवी ने अपना भाला सीधा उसके दिल में उतार दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसके शरीर से एक और दैत्य निकलने लगा, देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और इस तरह उस कभी न खत्म होने वाले लालच का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब अपने भाई को मरता देख शुंभ गुस्से से पागल हो गया। वो देवी के सामने आया और ताना मारते हुए बोला, अरे दुर्गा, तुम तो दूसरी देवियों की ताकत के भरोसे लड़ रही हो। देखिए, ये था उसका घमंड जो साफ साफ झलक रहा था। लेकिन देवी का जवाब बहुत गहरा और पावरफुल था। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, यहां इस दुनिया में मैं अकेली ही हूं। देख, ये सारी देवियां मुझ में ही समा रही हैं। मतलब वो सारी अलग अलग शक्तियां उन्हीं का हिस्सा थीं। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। एक एक करके सारी देवियां, काली, ब्रह्माणी, वो सभी वापस एक ही रूप में देवी अंबिका में समा गईं। इससे ये साफ हो गया कि ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप थे। अब बारी थी आखिरी लड़ाई की। देवी ने शुंभ के हर एक हथियार को बड़ी आसानी से बेकार कर दिया, और फिर बस एक ही बाण से उसे भेद कर घमंड के उस सबसे बड़े प्रतीक का और उसके आतंक का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। तो ये तो थी युद्ध की कहानी, पर असल में ये कहानी सिर्फ एक बाहरी लड़ाई की नहीं है।
चलिए अब समझते हैं कि ये हमारे अपने अंदर की लड़ाइयों का प्रतीक कैसे है। तो शुंभ वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो प्रतीक है हमारे अपने ईगो का, हमारे अहंकार का। मतलब खुद को बहुत ज्यादा जरूरी समझने की वो भावना जो हमें असलियत से और विनम्रता से दूर ले जाती है। और ठीक वैसे ही निशुंभ प्रतीक है लालच का, कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का, चाहे वो चीजों का लालच हो, पावर का या दूसरों से तारीफ पाने का। ये वही अंदर की बेचैनी है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और देवी माँ वो प्रतीक है हम सबके अंदर की हायर कॉन्शियसनेस का, मतलब उस ऊंची समझ और चेतना का। वो उस हिम्मत और ज्ञान की प्रतीक हैं जो हमें अपने अंदर के इन राक्षसों से, यानी हमारे अहंकार और लालच से लड़ने के लिए चाहिए होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के जमाने में इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इससे हम आज की जिंदगी के लिए क्या सबक सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कहानी हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है, यानी अपने अहंकार और लालच को पहचानना और उन पर काबू पाना। ये हमें करुणा और मुश्किलों में डटे रहने जैसे गुण अपनाने के लिए कहती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच, शक्ति और दया के बीच एक बैलेंस बनाना सिखाती है। तो आखिर में ये कहानी एक आईने की तरह है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर का शुंभ और निशुंभ कौन है, हम अपने भीतर कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को कैसे जगा सकते हैं जो इन सब पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी है।